सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी गाने गा रहे हैं सब लोग। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इस बात का और शुक्र कर रही हूँ मैं। मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया, यहाँ पे आ गई, बाद में करूँगी बात। हाँ जी, तो मेरे हो गए नेल्स, देखें कितने अच्छे हो गए। अब आप कहेंगे नेल पॉलिश से नमाज नहीं होती। अच्छा भाई मुझे माफ़ करें, वज़ू करके लगाते हैं और फिर जाके उतार दूँगी। मैं नहीं रखती इतने दिन, मैं तो नेल पॉलिश लगाती नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ आती हूँ तो शो में ज़रा दूर से स्टेज पे, पार्ट ऑफ माई जॉब। होते थोड़े लंबे लेकिन टूट जाते हैं ना अपने नाखून। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो, जब बाहर आती हूँ तो फिर लगवा देती हूँ, फिर जब जाके किसी रोने वाली अम्मा का रोल करूँगी तो उतरवा दूँगी। तो मैं कह रही थी कि बड़ी खुशी हो रही है इस दफ़ा कि पाकिस्तान आइडल में पाकिस्तानी गाने गा रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम बड़ा दुख हुआ कि किसी ने हार्डली नैयरा का गाना भी नहीं गाया और रूना लैला का एक लड़की ने गाया था और उसके अब्बू ने याद कराया था और गलत गाया था, उसको नहीं सुना था ना। तो इसलिए जब तक हम अपने बच्चों को अपना म्यूज़िक नहीं सुनाएंगे वो कैसे याद करेंगे। क्या क्या हमारे फिल्मी गाने थे। उफ अल्लाह, मैं आज देख रही थी उस बेवफा का शहर नसीम बेगम का गाना, ओए होए क्या शायरी थी और क्या गाना था, क्या वो सरत नज़ीर हसीन थी। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा म्यूज़िक, फिर जो भी मैं टिकटॉक देखने लगी हूँ ना कुछ अरसे से, तो जो तो पक्के गाने वाले लड़के हैं पंजाब में, फैसलाबाद में, क्या आवाज़ें उनकी, क्या लड़कियाँ हैं। और मुझे नाम नहीं आते उनके, लेकिन तो कुछ तो मैडम नूरजहाँ की टाइप की आवाज़ें हैं, कुछ वैसे जो बड़ी मजबूत गायकी के साथ गा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ हाय ये क्या होना, ये कौन है ना। इतने मशहूर भी नहीं है, पता नहीं अपने लोगों में होंगे, लेकिन जो फेम उनको मिलना चाहिए था। बस वही बात है ना कि आपकी पैकेजिंग कैसी है। अब हर चीज़ ऐसी होती है, तो जो पैकेजिंग आपकी ठीक होगी, कमर्शियल होगी, ज़माने के साथ होगी, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी। अब ये हार्ड रियलिटी है, बट इट इज़ अ रियलिटी। उस पैकेजिंग के साथ आपका टैलेंट जो है वो फिर आता है। और फिर हमारे जो पुराने गायक थे सीधे साधे थे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर जब अपना उन्होंने मतलब उन्होंने अपने म्यूज़िक पे ध्यान दिया ना, अपने कोई फैशन पे ध्यान दिया ना, कोई अपने आप को बेचना भी नहीं आया उनको। और जो हमारे यंग बच्चे आए उसके बाद उनको अपना आप बेचना आ गया, वो तो फिर ऐसा बेचा उन्होंने कि फिर वैसे गाने वाले भी अच्छे बच्चे हैं, बच्चे सुरीले भी हैं, अगर मॉडर्न भी हैं तो ये नहीं कि बेसुरे हैं। अभी मेरी बेटियों की गाड़ी में मैं सुन रही होती हूँ, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे गा रहे हैं। वो जो था नेस्कैफे बेसमेंट में, बहुत अच्छे थे, पक्के सुरीले बच्चे थे। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी इस्लामाबाद की लड़कियों को देखकर, जो हिजाब वाली थी, तबला बजा रही थी। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात। टैलेंट तो टैलेंट है, आपके हुलिये से क्या होता है, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे इसको बेहतर पैकेजिंग के साथ करते हैं, ये बात है। और पहले ज़मानों में इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब जो सिंगर्स के बच्चे हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं कुछ। तो मैंने देखा कि गुलाम अली साहब का शायद पोता गा रहा है। अब ये भी बड़ा मुश्किल होता है जब इतना बड़ा नाम पीछे हो ना। ओए होए होए, उनकी तो बड़ी शामत आती है, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर हों, उनकी तो पिद्दी पास हो जाती है, क्योंकि लोग उनको बख्शते नहीं हैं। उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता कोई भी। उनकी मुसीबत ये है, बहुत कम ऐसे बड़े लोग हैं जिनके बच्चे भी बड़े निकले हों। मसलन चलो अमानत अली ख़ान साहब के बच्चे निकले, असद निकले, शफ़क़त निकले, और गलती भी कोई नहीं की, बड़ा अच्छा गाते थे। फिर मुझे हार्डली कोई याद है जो किसी बड़े सिंगर का या इवन बड़े एक्टर का बच्चा भी नहीं निकल सका, बहुत कम। वो अपने बड़े नामों के नीचे ओवर शेडो हो जाते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है और हमेशा ऐसे होता है। वो तो इंडिया में भी ऐसी बड़ी टेंशन है बच्चों को, जो तो आ जाते हैं, जिनको कुछ को वैसे वहाँ मौका मिलता है तो वो ठीक भी निकलते हैं, मतलब, लेकिन लोग उनको बख्शते नहीं किसी को भी। किसी को कह देंगे वो नेपोटिज्म है, किसी को कुछ कह देंगे, मतलब उनके टैलेंट से हट के बातें करेंगे। तो ये एक क्या कहते हैं भी, इस बिज़नेस की रीत है। तो जैसे मैं कह रही थी ना कि कैसा कैसा गाना, वो जो है अफशा थी हमारी पुरानी सिंगर, हाय 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 क्या मुश्किल और अच्छा गाती थी वो। अब तो बेचारी मैंने देखा बूढ़ी सी हो गई है। तांगा वाले नैन वो गाती थी, ओए, और बूढ़ी बूढ़ी छाँ, सब मैंने सुना हुआ है। हाँ, ये ना समझना कि मैं कराची में रहती हूँ तो मुझे पता कुछ नहीं है, मुझे बड़ा पता है। और ऐसा क्लासिकल गाती थी कि बंदा गए, और हम तो सारी बहनें ना गाना फतह करने बैठ जाते थे चारों के चारों, और जगह निकालते थे। हमें क्या पता इसका नाम रियाज़ होता है, हमें क्या पता हो रहा होगा रियाज़। हमारा काम ये था मुश्किल गाना पकड़ना है। नॉर्मल गाने तो होते ही थे, लेकिन हमने मुश्किल गाना पकड़ना था। मुझे उनका गाना याद है, वो तांगा वाले नैन कदूं
सुख नाल सौणगे तांगा वाले नैन कदों, सुख नाल सौणगे सुख नाल जिना ओ फेरा कदों पाउणगे तांगा वाले नैन कदों, सुख नाल सौणगे किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी, किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी, रब जाने खुशी सादे नेड़े क्यों नहीं टुकदी, सदरां दे बूए उत्ते नबदों पाउणगे तांगा वाले नैन कदों, सुख नाल सौणगे। देखा, मैंने सुना हुआ ये गाना और एक कोई बच्चा गा रहा था, हाय अल्लाह, बाजे के साथ ऐसे गा रहा था जैसे पता नहीं मसला ही कोई नहीं है, इतना मुश्किल गाना, और वो ऐसे पानी की तरह गा रहा था। तो टैलेंट तो है, लेकिन बेचारा सा बच्चा छोटा सा था और वो भी ज़ाहिर उसकी आवाज़ भी बड़ी नहीं हुई, फिर बेचारे को कौन ढूंढ के लाए और कौन गवाए, और उनको तो आता भी नहीं है इस तरह से अपने आप को सेल करना। ये भी बहुत बड़ा मसला है ना कि आप अपने आप को कैसे सेल करते हैं, वो नहीं आता। और बाहर के मुल्कों में तो आर्टिस्टों की प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट, ये पूरी डिग्री है, हमारे पास कहाँ ये सब। तो वो बेचारे पीछे रह जाते हैं जो सचमुच टैलेंटेड होते हैं। नीला आसमां सो गया हो, नीला आसमां सो गया हो, ला 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 ओ, नीला आसमां सो गया। ठोकरों में चांद डूबा, रात हो गई, धड़कने कुछ कह न पाए, कह नहीं पाए, धड़कने कुछ कह न चाहे, कह नहीं पाए, हवा का गीत मध्यम है, हवा का गीत मध्यम है, समय की चाल भी कम है, नीला आसमां सो गया हो, नीला आसमां सो गया हो, ला 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 ओ, नीला आसमां सो गया। बोल ही गलत बोल जाती है, पता नहीं क्या है। हो नौनों में चांद डूबा, रात मुरझाई, लिखा और था क्या, ये तो मेरा हाल है। इतने दिनों बाद गाया, एकदम से आसमान को देख के ख्याल आ गया। और अमिताभ जी ने क्या गाया है, और क्या ग्रेस है उनकी आवाज़ में। हालांकि वो कोई सिंगर तो नहीं है, लेकिन देखें, कभी कभी कोई ऐसा इंसान भी आपके दिल को छू लेता है अपने काम से, जिसकी पहचान कुछ और हो। अब जैसे आजकल हाँ पाकिस्तान आइडल हो रहा है, लो जी, जब हम कर रहे थे तब भी लोगों को कोई प्रॉब्लम थी। कई लोगों ने कहा कि बुशरा अंसारी तो एक्टर हैं। आपको ये नहीं पता, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत से लोगों को बचपन से गाना शुरू किया, घर में बहुत क्लासिकल म्यूज़िक सुना जाता था, और मुझे बहुत सारों से ज़्यादा म्यूज़िक की समझ है, ये मैं आज खुद कह रही हूँ, और लोगों को भी बहुत है।
लेकिन मुझे बहुत से गाने वालों से, मेरे जैसे जो हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इसकी नॉलेज है। मेरे फादर क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस को सदारत करते थे, वहाँ लेक्चर्स देते थे, उनको तो बहुत ज़्यादा ही पता था, थियरी भी पता थी। तो उसके अलावा मैंने चूँकि बेशतर वक्त शुरू में गाने में दिया। अब वो और बात है क्योंकि और चीज़ें जो करती थी ना, कॉमिक काम या एक्टिंग, वो लोग ज़्यादा देखते रहे, फिर वो ज़्यादा समझे उसका बार बार भी देखते ना लोग, कॉमेडी बार बार देखने से ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो गया, जो भी समझ लें। और मैंने भी थोड़ा सा गाने से एक तरफ इस तरह से हो गई कि मैं दूसरे कामों में भी लग गई, गाना भी चलता रहा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ पे मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि अगर फिर कोई कहे कि ये राइटर भी नहीं है, ये तो इन्होंने एक्टिंग भी थोड़ी की है, इन्होंने गाना भी थोड़ा गाया है, इन्होंने कॉमेडी काम भी कम किया है, तो फिर तो ऐसे आप मुझे किसी चीज़ में भी नहीं समझेंगे। तो वो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने कहा। और फिर वही बात है कि ज़ुबान पे, तलफ़्फ़ुज़ पे, शायरी पे थोड़ी बहुत नॉलेज बेहतर है मेरी भी, और लोगों की भी होगी, मगर शायद वो नहीं आ रहे होंगे या नहीं अप्रोच किए गए होंगे। मैं तो बीच में इतनी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि यू आर टू पोलाइट। अब इसका फॉर्मेट ये है कि इसमें कुछ फ़नी लोग भी रखे जाते हैं, मतलब फ़न पार्ट भी, और वो लिख के देते हैं। अच्छा, उस वक्त इंडियन हमारे पास आए हुए थे क्योंकि वो पाकिस्तान आइडल हमसे ज़्यादा करते हैं, उनको तजर्बा है, वो टीम आती थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने दिखाया, सुनिधि चौहान तो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रही थी, लोगों की पता नहीं नकलें उतारी थी। मैंने एक दिन कहा कि भी मुझे तो निकाल दो, मैं नहीं किसी की बेइज्जती कर सकती या किसी को कह सकती आपको गाना नहीं आता। वैसे मुझे ये बात पसंद भी नहीं है। दो तरीके हैं एक बात कहने के, पोलाइटली भी कह सकते हैं, बुरी तरह भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो उन्होंने कहा, और मैंने वैसे सच्ची बात है किसी के साथ ये नहीं कहा कि आपको नहीं आता। वो जो हम मजाक कर रहे थे ना, एक तो मजाक का वो आइटम ही मजाक का उन्होंने रखे होते थे बीच में, ये होता है क्योंकि कोई फ़न पार्ट भी तो होता है ना, फिर इनको बनानी होती है क्या मीम शीम जो भी होती है। हम क्या करें, हम तो मरवत की दुनिया के लोग हैं। उसमें मैं एक दिन चली गई जियो के दफ्तर, मैंने कहा मुझे निकाल दे, मैं नहीं कर सकती किसी का दिल बुरा। और वो जो कोई बकवास कर रहे हैं ना कि मैंने कंदील बलोच को, अरे भाई मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो तो बेचारी बच्ची आई थी, जाहिर है जो भी उसकी पर्सनैलिटी थी, मैं उसको मनाने पीछे पीछे गई कि पिंकी पिंकी करती हुई। मैंने ज़रा भी उसको नहीं कहा कि तुम निकल जाओ फलानी हो, तुम्हें हल्की से भी नहीं कहा। हदीका ने भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम कहीं हंसी निकलनी थी तो निकल भी गई। वो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता है, ये अब इनका है एक फॉर्मेट, तो क्या करें, पता नहीं इसमें भी हो रहा होगा, मैंने इतना देखा नहीं है। लेकिन बात यही है कि लोगों को तो कहीं चैन नहीं आता। बात रही कि हमारे यहाँ उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान बहुत पक्के क्लासिकल गायक हैं। अब जो दूसरे लोग हैं, जैसे आप फवाद को भी मैं सुनने लोग कहते, तो फवाद शुरू में एक बैंड में गाता था, वो यूथ को रिप्रेजेंट समझे कर रहा है या सिर्फ खाली एक्टर नहीं है, वो गाता था शुरू में और उसको म्यूज़िक का शौक़ भी है। और चले एक कमर्शियल वैल्यू भी होती है किसी की ना। अब मैं नहीं कह सकती कि फ़लाने उस्ताद जो हैं अब वो प्रेजेंटेबल नहीं होते या वो उस तरह से उनको नहीं कमर्शियल उनका जो एक समझे एंगल है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे होंगे। एक आध लाहौर की भी कोई थी वो सिंगर, हालांकि बहुत अच्छा वो गाती है, वो भी बोल रही थी सब बेवकूफ़ों की तरह। तो भाई एक पूरा पैकेज होता है और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, और उसमें आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई कमर्शियल भी तो है ना, ये कोई पीटीवी तो नहीं है सरकारी इदारा, इन्होंने बिज़नेस लगाया है, पैसा लगाया है, तो इनको थोड़ा टेंशन भी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा सारे पत्ते झड़ जाएंगे थोड़े दिनों में, गजब। और इस वक्त इतना हसीन हुआ है, जिधर नज़र उठाओ उधर रंग ही रंग है, और नीला आसमान भी दिखाई। अल्लाह अकबर, हमारी किस्मत में ये मौसम क्यों नहीं है, ये रंग क्यों नहीं है ये वाले। खैर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत कुछ है, वहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन हमें वहाँ जाना ही नहीं आता, और जो जा रहे हैं वो तो बेचारे खड्डे में गिर जाते हैं। वाह क्या बात है।